नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 16 जून से 22 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस के रूप में 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 21 जून को ही मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कावली पुरस्कार 2024 से 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह पुरस्कार खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान, इन तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है कावली पुरस्कार। और कावली पुरस्कार से वर्ष 2024 में 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इसके लिए खगोल शास्त्र से खगोल भौतिकी में 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, डेविड सार्बोनो और सारा सीगर को। डेविड सार्बोनो और सारा सीगर को खगोल भौतिकी के लिए कावली पुरस्कार मिला है। तंत्रिका विज्ञान के लिए 2 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, नैन्सी कैनविसर और विनेरिक फ्रीवाल्ड। नैनो विज्ञान के लिए भी यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। आर्मंड पाल अलीविसाटोस और चार्ड मिडकिन को। तो कावली पुरस्कार 2024 से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोस्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के चांगई 7 मिशन में निम्न में से कौन से देश हाल ही में शामिल हुए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिस्र और बहरीन। चीन का चांगई 7 मिशन है जो चंद्रमा पर अपना चंद्रयान भेजा है, जिसे चांगई 7 कहा गया है। यह चीन का चंद्रयान है और इसमें इस चांगई 7 में हाइपोस्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए मिस्र और बहरीन ने चीन के साथ समझौता किया है। इनका उद्देश्य है 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बनी बर्फ की खोज करना। यह जो कैमरा है हाइपोस्पेक्ट्रल कैमरा, यह वर्ष 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चांगई 7 मिशन के तहत पानी की बर्फ की खोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने निम्न में से कहाँ प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद भवन में। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है भारत के संसद भवन में। इस प्रेरणा स्थल में राष्ट्रीय महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की गई है, जो पहले संसद भवन में विभिन्न स्थानों पर फैली हुई थी। उन्हें एक साथ इकट्ठा किया गया है और एक जगह उनका स्थापना किया गया है, जिसे प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सिद्धेश सकोर, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी द्वारा भूमि नायक के रूप में नामित किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सिद्धेश सकोर, इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी द्वारा भूमि नायक के रूप में नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD इस संस्था ने UNCCD अर्थात संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट
डेजर्टिफिकेशन ने दुनिया भर के 10 लोगों को, 10 किसानों को भूमि नायक के रूप में नामित किया गया है। इनमें से सिद्धेश सकोर को भी भूमि नायक के रूप में नामित किया गया है और ये सिद्धेश सकोर भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी स्किल्स के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आईटी स्किल के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी आईटी कंपनी है, उसने तमिलनाडु राज्य के साथ एक समझौता किया है। ओरेकल जो है तमिलनाडु के कौशल विकास निगम के साथ मिलकर नन मुडलवन कार्यक्रम, तमिलनाडु में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे नन मुडलवन कार्यक्रम तमिलनाडु में चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत ओरेकल जो है तमिलनाडु में आईटी स्किल्स, युवाओं को आईटी स्किल्स सशक्त बनाएगा, युवाओं में आईटी कौशल बढ़ाएगा। इसके लिए तमिलनाडु ने ओरेकल के साथ समझौता किया है। ओरेकल जो है अमेरिकी एक आईटी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीकी महादेश में दक्षिण में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, और उसके दोबारा राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामफोसा। जब दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम है केपटाउन्स। केपटाउन्स दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोबारा बने हैं सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में वर्ष 2024 अर्थात इसी साल मालाबार रिवर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। केरल के कोझिकोड में, केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ इसी मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 में इंटरनेशनल वाइट वाटर काइनिंग चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी। जब मालाबार की बात हो रही है तो मालाबार तट कोकण से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कहा जाता है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखी है? और उस पुस्तक का नाम है एड फाइंड्स ए होम, एड फाइंड्स ए होम, और इस पुस्तक के लेखक का नाम है भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एड फाइंड्स ए होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन यापन लागत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। हाल ही में जीवन यापन लागत सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो मुंबई शहर है यह भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है। एचआर कंसल्टेंसी मर्सर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सबसे महंगा शहर है उसमें पहला स्थान है मुंबई का, और वर्ल्ड वाइड जब इसको देखा जाता है तो मुंबई का स्थान वर्ल्ड वाइड 136वां है। दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली, दूसरे स्थान पर न्यू दिल्ली को ही रखा गया है और इसका वर्ल्ड वाइड स्थान है 164, 164th, और तीसरे स्थान पर जो जगह है वह है चेन्नई और चेन्नई का वर्ल्ड वाइड स्थान है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत के किस नदी पर बना है जहां हाल ही में पहली बार रेल चलाई गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है जो 359 मीटर ऊंचा है, और यह जो 359 मीटर ऊंचा है जो सब एफिल टावर जो फ्रांस में स्थित है, इस एफिल टावर से भी ऊंचा है। आपको पता होगा एफिल टावर की ऊंचाई है 330 मीटर और इस चिनाब पर बने रेल पुल की ऊंचाई है 359 मीटर, और जो यह पुल है 1.3 किलोमीटर लंबा है, जिस पुल पर हाल ही में ट्रायल किया गया है रेल चलाकर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो भारत में चिनाब नदी पर है, वहां हाल ही में रेल चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में साहित्य अकादमी अंग्रेजी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के वैशाली। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार से के वैशाली को सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली को, जबकि हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा एक फिल्म निर्माता हैं जिन्हें हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यह जो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, यह बच्चों के लिए सिनेमा में योगदान के लिए भारतीय फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुवैया नल्लामुथु। सुवैया नल्लामुथु को हाल ही में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, यह गैर फीचर और वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण में योगदान के लिए फिल्म निर्माता सुवैया नल्लामुथु को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। जब नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो आज 5वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का। और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जब बात हो रही है तो बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दिया था और यह आग लगभग 6 महीना तक आग जलते रह गया था। इतना बड़ा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था उसका पुस्तकालय इतना बड़ा था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रवेश के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए वहाँ का जो द्वारपाल होता था वह परीक्षार्थियों का इंटरव्यू लेता था और उस इंटरव्यू में पास होने के बाद से ही नालंदा यूनिवर्सिटी में किसी विद्यार्थी का एडमिशन हो पाता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी का द्वारपाल अर्थात वहाँ का जो द्वारपाल इतना ज़्यादा योग्य हो, वहाँ के जो टीचर होंगे वो कितने ज़्यादा योग्य रहे होंगे। और इसी नालंदा यूनिवर्सिटी में जो चाइना का ह्वेनसांग था, इस नालंदा यूनिवर्सिटी में छात्र रहा था और बाद में यहाँ कुछ दिनों तक पढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर किस देश में लिथियम की खोज कर रही है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अमेरिकी कंपनी के साथ सहयोग करके अर्जेंटीना में लिथियम की खोज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 63। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जो कि यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और इसके द्वारा इस वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के द्वारा जो जारी किया गया है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भारत का स्थान 63वां दिया गया है। पिछले साल भारत का स्थान था 67वां। इस भारत ने अपने स्थान को इस वर्ष सुधार किया है और इस वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार जो पहला स्थान है विश्व में वह स्वीडन को मिला है। पहला स्थान स्वीडन को है, दूसरा स्थान डेनमार्क को और तीसरा जो स्थान है वह फिनलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भर्तृहरि महताब को। भारतीय जनता पार्टी के लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। और यह जो प्रोटेम स्पीकर है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं।
तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है 18वीं लोकसभा के लिए। प्रोटेम स्पीकर जो होता है यह सभी सांसदों को शपथ दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है सभी नए सांसदों को शपथ दिलाना, और यह तब तक लोकसभा का संचालन करेगा जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने हाल ही में की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इटली ने। हाल ही में इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, और यह जो G7 शिखर सम्मेलन है यह 50वां G7 शिखर सम्मेलन है। इस G7 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से भारत के PM नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे और आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारत। अगस्त में भारत में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास होगा तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति वायु अभ्यास की मेजबानी भारत करने वाला है, जो भारत में आयोजित होगा अगस्त 2024 में। और यह जो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति है इसका अभ्यास कर रहा है इंडियन एयर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा मत्स्य 6000 विकसित किया गया है। यह जो मत्स्य 6000 है यह 3 व्यक्तियों को सफ़र कराने वाला एक पनडुब्बी है, जो भारत का गहरा समुद्र मिशन है। इस गहरे समुद्र मिशन के अंतर्गत एक पनडुब्बी का निर्माण किया गया है जो 3 व्यक्तियों को समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक लेकर जा सकता है, और जिसे नाम दिया गया है मत्स्य 6000। और इस मत्स्य 6000 का विकसित किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड जो है वह पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में ट्रेंट बोल्ट जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस देश के हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में किस संस्था ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी IIT दिल्ली ने। हाल ही में IIT दिल्ली ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 129वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 129वां, और यह जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है यह WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, और इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 129वां, जबकि पहला स्थान दिया गया है आइसलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण US में कहां आयोजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिसन एयरफोर्स बेस अलास्का में। एलिसन एयरफोर्स बेस अलास्का में रेड फ्लैग 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह जो रेड फ्लैग है एक्सरसाइज रेड फ्लैग अमेरिकी वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, और यह एक वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। तो वर्ष 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल सहकारी बैंक। हाल ही में RBI ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना
से इनकार करते हुए, अर्थात आरबीआई ने कहा है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव है और कमाई की संभावना, इस बैंक के कमाई की संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए आरबीआई ने इस पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 176, 176। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो 180 देशों के बीच यह सूचकांक जारी होता है, इस 180 देशों में भारत का स्थान 176वां है, जो बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। कोलंबिया और एल यूनिवर्सिटी द्वारा यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है जारी किया जाता है और इसके अनुसार भारत का स्थान है 176वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं और समाज के लिए योग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से इस योग दिवस का नेतृत्व किया था। जम्मू कश्मीर में डल झील के पास प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2024 का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड बंदरगाह, बधावन बंदरगाह जो बनेगा यह एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह होगा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है और यह बनाया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूस में। हाल ही में ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किया जा रहा है रूस में, रूस के कजान शहर में ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद।